कहानी की शुरुआत एक बहुत ही ठंडी जगह अलास्का से होती है। दुनिया भर में गर्मी बेहद तेजी से बढ़ने की वजह से अलास्का के अंदर भी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। बर्फ की चादर धीरे धीरे पतली होती गई और एक दिन उसके नीचे से एक बहुत पुराना जीव बाहर आया। व्यर्न, एक बर्फीला ड्रैगन। बर्फ पिघलकर बने हुए एक तालाब में एक मछुआरा मछली को साफ कर रहा था। मछली की हड्डियां निकालते वक्त उसकी उंगली कट गई। उसने चोट साफ करने के लिए पानी में हाथ डाला, लेकिन जैसे ही खून की एक बूंद पानी में गिरी, ड्रैगन जाग गया। वो 10,000 साल से वहाँ पर कैद था, बहुत भूखा। उसने तुरंत मछुआरे पर हमला कर दिया। उस बेचारे ने भागने की बहुत कोशिश की, पर ड्रैगन ने उसे घेर लिया और पूरी तरह निगल गया। इस दुर्घटना वाली जगह के पास ही एक छोटा सा शहर मौजूद है, जिसका नाम है बीवर मिल्स, जहाँ सब कुछ अभी तो बिल्कुल आम चल रहा था। अलास्का में दिन और रातें कुछ ज्यादा ही लंबी होती हैं। बाहर से आए लोगों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। उन्हीं में से एक है जेक, जो पहले ट्रक चलाता था, लेकिन अपने भाई के एक्सीडेंट में मरने के बाद उसने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया। जेक इस वक्त एक छोटे से रेस्टोरेंट में कुछ मरम्मत का काम कर रहा था। उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की क्लेयर उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। जेक काफी देर से काम कर रहा था, तो क्लेयर ने सोचा कि इसे कॉफी दे देती हूँ। पर तभी डेविड, जो कि शहर का एक जाना माना डॉक्टर है, बीच में आ गया। उसने वो कॉफी ले ली और क्लेयर से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? क्लेयर ने लगभग 10वीं बार मना कर दिया। डेविड हर बार की तरह थोड़ा नाराज सा होकर वहाँ से चला गया। बाद में क्लेयर ने जेक से माफी मांगी। वो कॉफी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, पर चलो वो तो गई, अगर खाना खाना है तो आ जाओ। जेक को भी भूख लगी थी, तो वो मान गया। डाइनर के अंदर उसकी मुलाकात एडना नाम की एक बूढ़ी औरत से हुई। वो हमेशा 2 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती थी, अपने और अपने पति के लिए। ये दरअसल उसी मछुआरे की पत्नी है जिसे ड्रैगन ने हाल ही में मार दिया था। एडना उसकी मौत के गम से अब तक निकल नहीं पाई। क्लेयर ने देखा कि जेक भी कुछ ऐसे ही दुख से गुजर रहा है। उसने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हारा भाई जिस भी दुनिया में होगा वो खुश ही होगा। जेक अपने भाई के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। उसने कॉफी पी और घर चला गया। दूसरी ओर एक रिटायर्ड कर्नल जब अपने कुत्ते को खाना दे रहा था, तभी आसमान से एक बड़े से हिरन का सर उसके गार्डन में आ गिरा। यह बात जल्द ही न्यूज में आने लगी। उस इलाके में एक ही रेडियो चलता था, तो उसकी रिपोर्टर ने ये खबर फैलाई। सबको लगा कि कुछ शरारती बच्चों ने मजाक किया होगा, पर असल में ये आने वाले खतरे की निशानी है। जेक ने इस खबर के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने वैन वाले घर में वापस गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर डेविड उसके घर आया। उसने जेक का हाथ देखा और बोला कि वो उसकी चोट का इलाज करेगा। इलाज तो सिर्फ एक बहाना था। डेविड बस ये पता लगाना चाहता था कि जेक कहीं क्लेयर को पसंद तो नहीं करता। जेक ने मना कर दिया और कहा कि जैसे ही मेरे भाई के एक्सीडेंट का इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं कोई हमेशा बसने नहीं आया यहाँ पर। डॉक्टर खुश हो गया और कहने लगा कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेहमान हो हमारे, कोई और दिक्कत तो बता दियो। रास्ते में डेविड जंगल के पास अपनी गाड़ी रोक कर बाथरूम गया। तभी उसने ऊपर से जोर की आवाज सुनी। जब उसने देखा तो सामने वही बर्फ का ड्रैगन था। ड्रैगन गाड़ी के करीब बढ़ा और अचानक डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया। डेविड जंगल में भाग गया और कुछ देर तक छुपा रहा। जब लगा कि ड्रैगन चला गया, तो वो वापस अपनी गाड़ी के पास आया, पर जैसे ही वो गाड़ी को शुरू करने लगा, ड्रैगन फिर से वहां आ गया और डेविड को मार डाला। अगले दिन एक लोकल आदमी हैस जंगल में शिकार करने गया। उसने जमीन पर अजीब से निशान देखे और एक बहुत बड़े जानवर का गोबर भी। उनके आसपास वाले जंगल में कोई इतना बड़ा जानवर नहीं था। थोड़ी देर बाद वो ड्रैगन व्यर्न उसके सामने आ गया। हैस ने गोली चलाई, पर ड्रैगन बच गया। उसकी बंदूक की आवाज पुलिस वाले इंस्पेक्टर डॉसन ने सुनी, जो डाइनर के बाहर जेक से बात कर रहा था। दोनों आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ गए, जहाँ पर उन्हें हैस मिला, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। हैस ने कहा कि उसने आसमान में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखा है। बड़ी मुश्किल से जान बची है मेरी, इतना बड़ा था वो। शेरिफ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सोचा कुछ फूंक के घूम रहा होगा और ऐसे ही कह दिया कि पुलिस स्टेशन जाके स्टेटमेंट दे दो। फिर जेक ने जंगल में एक हाथ देखा, जिसकी शर्ट और घड़ी बिल्कुल डॉक्टर डेविड वाली थी। वो कल ही तो उससे मिला था, तो उसने तुरंत पहचान लिया। इंस्पेक्टर यानी शेरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उधर हैस फिर से बोलने लगा कि वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, सबको मार देगा वो। वैसे तो उनके पास ड्रैगन के होने का कुछ खास सबूत नहीं था, लेकिन डेविड के कटे हुए हाथ को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। शेरिफ ने अब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई रेस्टोरेंट के अंदर। मीटिंग में उसने सबको बताया कि एक अनजान जीव शहर के लोगों पर हमला कर रहा है। हैस की बात पर उसे कुछ खास भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने लोगों से कहा कि थोड़ा संभल कर रहो, अपने घर के अंदर रहो जितना रह सकते हो। तभी डेप्यूटी सूजी वहाँ डॉक्टर का हाथ लेकर आई, जिसे देखकर सब घबरा गए। शेरिफ ने एकदम सख्त होकर कहा कि कोई भी जंगल में अकेला नहीं जाएगा, सब अपना और अपने पेट्स का ध्यान रखो। उनके शहर का एक खास त्योहार जो हर साल मनाया जाता है, जल्द ही होने वाला था। तो लोग शेरिफ से पूछने लगे कि उसका क्या करेंगे। इस पर जेक बीच में बोल पड़ा कि तुम लोग पागल हो क्या, एक आदमी का हाथ पड़ा है वहाँ पे, कुछ दिनों बाद मना लेना त्योहार, क्या बड़ी बात है। लेकिन शेरिफ ने कहा कि एक बाहर वाला हमारे तरीके नहीं समझ सकता, फेस्टिवल तो होगा। उसने इसलिए किया ताकि शहर में डर का माहौल न फैल जाए। मीटिंग के बाद शेरिफ को एक फोन आया। ये कॉल थॉमस नाम के एक आदमी ने किया था, ये कहते हुए कि उसके फार्म पर हमला हुआ है। शेरिफ तुरंत उस आदमी के फार्म की ओर निकल गया।
उधर रिटायर्ड कर्नल ट्रेविस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसके गार्डन में वो 12 सिंगे का सर किसने फेंका। तभी उसने आसमान में एक बड़े से ड्रैगन को उड़ते देखा। वो तुरंत पुलिस को बताने के लिए अपनी जीप लेकर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में वो ड्रैगन अचानक उसके सामने आ गया। बंदूक लेकर कर्नल अपनी गाड़ी से बाहर आया और वेयन के ऊपर गोलियां चलाने लगा। वेयन को एक भी गोली नहीं लगी, लेकिन कर्नल ड्रैगन को वहां से भगाने में कामयाब हो गया। इसके बाद वो शहर में गया और डिप्टी सूजी को सब कुछ बताया। उसने कहा कि एलियंस का हमारी दुनिया के ऊपर हमला हो गया है, लेकिन ये बात सुनकर तो सूजी को लगा कि ये पागल हो गया बुड्ढा, और उसने कर्नल को वापस घर जाने को कहा। फिर भी सूजी ने सोचा कि चलो शेरिफ को एक बार तो बता देना चाहिए, लेकिन उस समय तक शेरिफ उस आदमी के फार्म पर पहुंच गया था। वो कॉल उठा नहीं पाया। जैसे ही वो घोड़ों के अस्तबल के अंदर गया, उसने थॉमस को आवाज लगाई, जिसके बाद वो अचानक ही खून के तालाब में फिसल गया। वहाँ पड़े शेरिफ को अचानक थॉमस की लाश दिखाई दी। उसे इतना खून खराबा देखने की आदत नहीं थी। शेरिफ इतना घबरा गया कि बेहोश ही हो गया। तभी कर्नल भागकर हैम्पटन के पास गया, जो रेडियो स्टेशन में काम करती है। उसने हैम्पटन से कहा कि जल्दी से मॉन्स्टर के बारे में इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दो, पर हैम्पटन ने मना कर दिया क्योंकि इस तरह की अनाउंसमेंट वो सरकार की परमिशन के बिना नहीं कर सकती। कर्नल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, पर वो भी क्या करता। इसके बाद वो अपने दोस्त फर्ले के पास पहुंचा, जो कि इस वक्त फेस्टिवल के लिए खाना बना रहा था, लेकिन उसने भी कर्नल की बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जल्द ही सबको यकीन हो गया जब वेयन खुद शहर में आ गया, वो भी सीधा रेडियो स्टेशन के सामने। ड्रैगन को देखकर हैम्पटन ने तुरंत मदद के लिए रेडियो से मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने जल्दी से बिजली का पोल ही तोड़ दिया, जिससे पूरा रेडियो सिस्टम बंद हो गया। उधर थॉमस के फार्म पर शेरिफ होश में आया और अपने रेडियो का इस्तेमाल करके सूजी से कहा कि सब लोगों को घर भेज दो। सूजी ने शेरिफ का ऑर्डर मानते हुए मेगाफोन से अनाउंसमेंट कर दी कि सब लोग अपने अपने घरों में चले जाओ, लेकिन उसका नसीब खराब था। अचानक वो बड़ा सा ड्रैगन उसके ऊपर आया और एक ही झटके में सूजी पर हमला कर दिया। उसने अपने बड़े पंजों से उसे फाड़ डाला। अब सभी लोग ड्रैगन को देखकर भागने लगे। शहर में अफरा तफरी मच गई। क्लेयर और जेक रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। उन्होंने भी चीखें सुनी और देखा कि ड्रैगन उनके पास आ रहा है। उसने अपने बड़े और खतरनाक दांतों से डाइनर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसने की कोशिश की। लोग टेबल के पीछे छुप गए। कुछ देर बाद ड्रैगन ने हमला करना बंद कर दिया और ऊपर उड़ गया। अब वो शहर में दूसरे लोगों को पकड़कर खाने लगा। थोड़ी देर बाद हैम्पटन और फर्ले भी डाइनर में आ गए और सबको बताया कि वो खतरनाक क्रीचर लोगों को एक के बाद एक खाता जा रहा है। सबको ये जीव बहुत अजीब सा लग रहा था। तब क्लेयर ने कहा कि शायद ये एक ड्रैगन है, पुरानी कहानियों जैसा। इस पर हैम्पटन ने उसे पागल कहा, पर हैस ने कहा कि हर एक देश में ऐसी रहस्यमयी ड्रैगन्स की कहानियां होती हैं। उसने बताया कि पुरानी कहानियों में ऐसे ही एक ड्रैगन का नाम है, जिसका नाम था वेयन, जिसका जन्म नर्क में हुआ था। वो बहुत भूखा है। कहानी के मुताबिक शुरुआत में ये ड्रैगन सिर्फ बुरे लोगों को खाता था, लेकिन बाद में इसकी भूख इतनी बढ़ गई कि इसने सबको खाना शुरू कर दिया।